बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूं। और ये स्नैक्स इतने मज़े के बनते हैं कि कचौरी, समोसे और पकौड़े भूल जाएंगे। बच्चे हों बड़े हों सभी शौक से खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 छोटे आलूओं को पील करके धो के रख लिया है। अब मैं इनको एक ग्रेटर की मदद से ग्रेट करूँगी। इस रेसिपी में हमें कट नहीं करना है, बल्कि ये ज़रूरी है कि हम इसको ग्रेटर की मदद से ही ग्रेट करें। दोनों आलूओं को मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। अब एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है और ये ग्रेट किए हुए आलू मैं इसमें शामिल कर दूंगी। 2 से 3 मरतबा आपने इन आलूओं को वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने इनको एक स्ट्रेनर में निकाल लेना है। निकालने के बाद इनको आप एक साइड पे रख दीजिएगा। इनमें बकिया का जितना पानी स्टार्च वाला होगा वो भी निकल जाएगा। अब हम एक पैन लेंगे। पैन में मैं तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल इसमें शामिल कर दूंगी। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिया है सफ़ेद ज़ीरा। फ्लेम को हमने अपनी मीडियम लो पर रखना है। तेज़ आंच पर नहीं आपने ज़ीरा डालना है कि ऑयल इतना ज़्यादा गर्म हो कि ज़ीरा डालते के साथ ही जल जाए। अब यहाँ पे मैंने 5 से 6 हरी मिर्चों को बारीक काट के डाल दिया है। हरी मिर्चों को भी हम थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई नहीं करेंगे कि हरी मिर्चें ब्राउन हो जाए। हरी मिर्चों का कलर ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। हरी मिर्चों को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैं 1 कप के करीब फुल भर के पानी शामिल कर दूंगी। कप का नाप आपने सेम ही रखना है, 1 कप ही होना चाहिए पानी, क्योंकि इसी से नाप के हमें आटा डालना है। अब इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे पानी के साथ। थोड़ा सा यहाँ पे मैं 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल कर दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। नमक ऐड करने के बाद हमें नमक को इसमें मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व करना है। नमक भी डिज़ोल्व हो रहा है। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून के करीब भर के काली मिर्च का पाउडर शामिल कर दूंगी। 1.5 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे चिकन पाउडर शामिल कर दूंगी। आप चाहें तो चिकन क्यूब जो आते हैं आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। बस इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से हम इसको पका लेंगे पानी के साथ। पानी को हमने ज़्यादा पका के खुश्क नहीं करना है। बस ये जैसे ही तमाम चीज़ें पक जाएंगी, इसमें मैं जो आलू ग्रेट करके रखे थे वो आलू इसमें तमाम शामिल कर दूंगी। आलू ऐड करने के बाद इसको हम चमचे से अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसमें आलूओं को हमने सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है। हमें इतना नहीं पकाना है कि आलू गल जाए, बस हमें इतना पकाना है कि आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ग्रेट किए हुए आलू हैं, ज़्यादा इनको ज़रूरत नहीं है गलाने की। बस आलू ऐड करने के बाद एक हल्का सा बॉयल हम इसे देंगे। ये देखिए बॉयल आ चुका है। अब जिस कप से हमने पानी डाला था उसी कप से हम 1 कप के करीब जो है वो गेहूं का आटा शामिल कर देंगे। जिससे आप रोटी पकाते हैं वही नॉर्मल आटा आपने इस्तेमाल करना है। बस डालने के बाद आटा फ़ौरन इस तरह से मिक्स करना है ताकि जो पानी हमारा फ्राइंग पैन में है उसी में ये आटा एकदम कंबाइन सा हो जाए। बिलफर्ज अगर आपको लगे कि पानी कम है और आटा उसमें सही तरीके से कंबाइन नहीं हो पा रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा छींटा मार कर पानी का इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन कभी भी पानी को इकट्ठे या ग्लास से या कप से नहीं डालिएगा, बल्कि हल्के से हाथ से छींटा मार मार के आपने इसको कंबाइन करना है। ये देखिए ये कंबाइन हो चुका है। बस इसको मैं अब एक थाल में निकाल लूँगी। हमें इसे थोड़ा सा ठंडा करना है क्योंकि ये अभी इतना गर्म हो रहा है कि इसको हाथ नहीं लगा सकते अभी। ठंडा होने तक हम इसे एक साइड पर रख देते हैं जब तक हम एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। मिक्सचर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप व्हीट फ्लोर ले लिया है और यहाँ पे मैं डाल दूँगी हस्बे ज़रूरत नमक और यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। 2 टेबलस्पून या फिर 1 टेबलस्पून के करीब आप यहाँ पे डाल दीजिएगा सफ़ेद तिल। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये स्नैक्स मज़ीद हेल्दी हो जाते हैं क्योंकि तिल में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है धनिया थोड़ा सा बारीक बारीक काट के। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम इसका मिक्सचर बना लेंगे। इतना मिक्सचर बनाएंगे कि एक कोटिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस मिक्सचर की। व्यूअर्स यहाँ मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल जाएगी। देखिए मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। अब आ जाते हैं हम डो की तरफ। डो हमारी तकरीबन ठंडी हो चुकी है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ये ठंडी नहीं हुई है। अभी भी ये नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा गर्म है। तो बस इसी सूरत में हम इसी स्टेज पर हम इसको थोड़ा सा गूंदना शुरू कर देंगे। हम इसको इतना गूंदेंगे कि थोड़ा सा स्मूथ हो जाए। मिनट मैंने डो को गूंद लिया है। ये देखिए इस तरह से। अब मैं इसके पेड़े काट लूँगी। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से पेड़े काट सकते हैं। मैं यहाँ पे इतनी डो के सिर्फ 3 पेड़े बना रही हूँ। आप चाहें तो आप बड़े बड़े 2 भी बना सकते हैं। ये देखिए एक पेड़ा हमारा तैयार हो चुका है। इसको हम रख देते हैं। इसी तरह से हम इसके 3 इक्वल पेड़े बना लेंगे। ये देखिए तीनों पेड़े मैंने बना कर रख लिए हैं। अब उसमें से एक पेड़ा उठाएंगे हम और अपने काउंटर टॉप पर रखेंगे और इसको अब हम बेलेंगे।
इसमें ना तो मैं ऑयल का यूज़ कर रही हूँ और ना ही यहाँ पे मैं खुशका लगाऊंगी। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें खुशकी थोड़ी सी लगा सकते हैं। थोड़ा सा आटा डालकर इस तरह से छिड़क कर आप आटा इसको बेल सकते हैं कि ये आपके बेलन से या फिर काउंटर टॉप पे या फिर आपके पटरे पे ना चिपके। देखें इस तरह से बस हमने इसको ईज़िली इस तरह से बेल लेना है। फिर जो रफ़ साइड्स हैं इसकी उनको हम कट करके अलहदा कर देंगे। ये देखिए रफ़ साइड्स काटने के बाद इस तरह से हमें स्क्वायर में एक पीस मिल जाएगा। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। मैं यहाँ पे लंबी स्ट्रिप्स में कटिंग कर रही हूँ और फिर इन स्ट्रिप्स को मैं बीच में से हाफ़ कर दूँगी। ये देखें इनकी थिकनेस देखिए आप, इनकी थिकनेस इतनी आपने रखनी है, इससे ज़्यादा पतली या इससे ज़्यादा मोटी मत रखिएगा। शेप आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। आप कटर की मदद से गोल, स्टार, हार्ट जो भी आप शेप बनाना चाहें बना सकते हैं, या फिर आप नमक पारे के स्टाइल में भी शेप बना सकते हैं। बस इसी तरह से तमाम पेड़ों को बेल के हम तमाम शेप्स निकाल लेंगे। आटे में घी मिर्च डाला हुआ है और इसके अलावा आटा थोड़ा सा हमारा कुक भी हुआ है, जिसकी वजह से ये काउंटर टॉप पे चिपकेगा नहीं। आपको इजीली ये इस तरह से आप बेल सकेंगे इसको। इसके भी हम साइड्स निकाल लेंगे और स्ट्रिप्स काट लेंगे। ये देखिए तमाम स्ट्रिप्स की कटिंग हो गई है। अब हम आ जाते हैं अपने उस मिक्सचर की तरफ जो कि हमने बना के रखा था। मिक्सचर को यूज़ करने से पहले इसको चमचे की मदद से हम थोड़ा सा हिला लेंगे, ताकि जितने भी अज्जा हमने इसमें शामिल किए हैं वो जो नीचे बैठ गए थे वो तमाम के तमाम दोबारा से मिक्स हो जाए इसमें। अब हम एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल ले लेंगे ताकि हम इस पर फ्राई कर सकें। अब ये तमाम स्ट्रिप्स मैं इस मिक्सचर में डालूंगी और मिक्सचर से निकाल के हाथ की मदद से ही मैं ऑयल में शामिल करती जाऊँगी। इस वक्त आपका ऑयल ना ज़्यादा ठंडा हो और ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए। चूल्हे की फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर आपने इनको डालना है। आटा हमारा पका हुआ है और जो कोटिंग की हमने इसमें लगाई है, बस उस कोटिंग को हमने हल्का सा गोल्डन करना है, अच्छा सा कलर इसका आ जाए। जब एक साइड से इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसको टर्न कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार ये हेल्दी स्नैक्स बनते हैं, क्योंकि ये आटे के स्नैक्स हैं, इसमें हमने पोटैटो भी मिलाया है। तो ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद है। आप इन्हें बच्चों को खिलाइए। सादी रोटी से भी ज़्यादा हेल्दी स्नैक्स ये आपके बच्चों के लिए होंगे। अगर आप अपने बच्चों को ये लंच बॉक्स में देना चाहते हैं तो स्ट्रिप्स आप रात में बनाकर लिख लीजिए और घोल भी आप रात में बना के फ्रिज में रख सकते हैं और फिर घोल में डाल के आप सुबह सुबह इनको फ्राई करके लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। दोनों तरफ से अच्छा सा कलर इसका आ चुका है। अब हम स्ट्रेनर की मदद से इनको निकाल लेंगे। ये देखिए कितने क्रिस्पी और कितने मज़े के हमारे स्नैक्स बन गए हैं। बस इसी तरह से हम तमाम स्ट्रिप्स को मिक्सचर में डिप करने के बाद ऑयल में फ्राई कर लेंगे और हमारे मज़ेदार से ज़बरदस्त से क्रिस्पी और लजीज हेल्दी स्नैक्स बनके बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ये टी टाइम पे भी आप बच्चों को दे सकते हैं। मेरी नज़र में तो ये एक टाइम के लिए फुल मील है। जिस तरह से आप बच्चों को मीठा पराठा देते हैं या फिर पराठा बनाकर देते हैं तो बच्चे खाने में टाइम भी लगाते हैं और नखरे भी दिखाते हैं थोड़े से। तो आप इस तरह से स्नैक्स बनाकर अगर बच्चों को देंगे तो बच्चे शौक से खाएंगे और मज़े ले लेके खाएंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ से जब ये अच्छा सा कलर इसका हो जाएगा तो हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेहतरीन से क्रिस्पी हेल्दी स्नैक्स बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये स्नैक्स आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आप इनकी स्ट्रिप्स काट लें या शेप्स बना लें तो आप इनको किसी प्लेट में रखकर फ्रीज़र में रख दीजिए और फ्रीज़ होने के बाद किसी शॉपर में या फिर किसी बॉक्स में एयरटाइट बॉक्स में इसको फ्रीज़ करके सेव कर लीजिए। लेकिन ये काम आप उस सूरत में कीजिएगा जब आपके पास टाइम ना होता हो। मैं तो रेकमेंड करूँगी कि आप इसको फ्रेश ही बनाइए और बच्चों को फ्रेश ही खिलाइए। सो व्यूअर्स हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। उम्मीद है ये हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस स्नैक्स आपको, बच्चों को और घर वालों को सबको बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो ख़त्म होने से पहले इसको लाइक कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। आपको पता है बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिल जाया करेगी, मिस नहीं होगी। तो इंशाल्लाह ताला आऊँगी अच्छी यूनिक और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ लेकर। जब तक के लिए नूर को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए और हम सबको नेकियां करने की और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।